जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अपने ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी क्या होता है, कहाँ से निकलता है, किस परत को फाड़ के निकलता है, आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान क्या होती है, कौन से जागृत ज्वालामुखी होते हैं, मृत ज्वालामुखी क्या होता है, सुसुप्त ज्वालामुखी क्या होते हैं, टस क्या होता है, स्कोरिया क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था भूकंप के बारे में कि भूकंप कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, भूकंप मूल क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है, तरंगे क्या होती है, PSL तरंगे क्या होती है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम अध्ययन करेंगे अपने ज्वालामुखी के बारे में, यानी ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। देखिए भूकंप क्या होता है, हम इसको पहले अध्ययन कर लेते हैं। देखिए पृथ्वी का हमने इससे पहले अध्ययन किया था कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो देखिए जो क्रस्ट और मेंटल है उसके बीच में अर्धतरल मैग्मा भरा हुआ है। तो जैसे हम बोलते हैं कि एस्थेनोस्फीयर हमारे लिथोस्फीयर पे तैर रहा है। देखिए पहले हम समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया क्रस्ट, और देखिए यहाँ पे ये हो गया मेंटल, हमारा ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया हमारा मेंटल। अब देखिए यहाँ पे तरल अवस्था में मैग्मा भरा हुआ है, ये मेंटल में, ये है अर्ध तरल मैग्मा, अर्धतरल में ये मैग्मा भरा हुआ है। ये है हमारा एस्थेनोस्फीयर जिसको बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। ये हो गया हमारा एस्थेनोस्फीयर। ये हो गया हमारा एस्थेनोस्फीयर, और ये है, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। अब देखिए क्या होता है कभी कभी कि जैसे हमारा अर्धतरल मैग्मा है तो ये पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकलने का प्रयास करता है। जब ये बाहर निकल जाता है तो उसी को बोलते हैं कि हमारा ज्वालामुखी। अब कभी कभी ये पृथ्वी को प्लेट को इससे ढकेल देता है, उससे भूकंप आ जाता है। अब देखिए ये अर्धतरल मैग्मा हो गया, ये सोचेगा हम पृथ्वी को फाड़ के बाहर निकल जाए, तो ये देखता रहता, झांकता रहता, जहाँ कमजोर पाएगा वहीं भड़ाका फाड़ेगा और निकल जाएगा। यानी पृथ्वी के मैग्मा को हड़ाहे बाहर उलाट देना। यानी कैसे हम खाना खाते कभी कभी उल्टी कर देते हैं तो पेट का सारा खाना बाहर आ जाता है, उसी को बोल देते हैं हम मैग्मा। तो ऐसे जैसे पृथ्वी अपने मुंह को फाड़ के बाहर आ जाएगा, सारा खाना बाहर, यानी मैग्मा बाहर उलाट देगा, उसी को हम बोलेंगे अपना ज्वालामुखी। अब देखिए यहाँ से ये मैग्मा बाहर निकलेगा, जगह पाएगा तो निकलने का शुरू करेगा, तो इसके ऊपर ऐसे निकल जाएगा फाड़ के, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। ठीक, अब ये यहाँ से ऐसे निकलेगा, और ये निकल के सब यहीं सारा इकट्ठा हो जाएगा ऐसे। अब ये दूर दूर तक छिटा जाएगा ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, मैग्मा। अब जब मैग्मा निकला, अब जब ये पृथ्वी पे बाहर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसे पोता गया, यहाँ पे आके ऐसे फैल गया ढेर सारा, उसी को हम बोल देंगे लावा। ठंडा होने के बाद ये लावा बनेगा, इसी को हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको बोलेंगे आग्नेय चट्टान। यही आगे जाके आग्नेय चट्टान बन जाएगा इसी लावा को। कभी कभी क्या होता है कि जो लावा होता है ये अगर पानी में चला गया तो इसको हम बोलेंगे टस, और छोटे छोटे चना के जैसा इसे फैल गया दूर दूर तक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्कोरिया। पानी क्या छोटे छोटे टुकड़ों में फैल गया, तो छोटे छोटे चना के दाने जैसा फैल गया, तो हम उसको बोलेंगे स्कोरिया। अब देखिए जैसे ये हमारी मैग्मा निकलती है बाहर, तो पृथ्वी के अंदर तो हमारा हर चीज़ मिनरल्स ढेर सारे भरे पड़े हुए हैं, तो जैसे ये बाहर हड़ाहे फाड़ के निकलता है तो अपने साथ में बहुत से बहुमूल्य धातुओं को लेके आती है। तो इससे कभी पानी निकलता है, धुआं, कंकड़, पत्थर, बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी, ये सब निकलता है, इससे निकलता है। इसी लावा में ये सब रहता है, बहुमूल्य धातुएं भी निकलती है। इससे हमारा कई चट्टानें भी निकलती हैं। इससे हम जिसको घरों में या भवन निर्माण में यूज करते हैं तो यहाँ पे निकलता है। अब कभी कभी क्या होता है कि अगर इसका मुंह पतला है तो इसको बोलेंगे छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र।
ज्वालामुखी छिद्र बोलेंगे। थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको बोलेंगे क्रेटर। ऐसे बड़ा हो गया तो बड़ा, अगर बड़ा है तो इसको बोलेंगे क्रेटर, क्रेटर। और बड़ा हो गया इसका मुंह और धड़े बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे काल्डेरा। क्या बोलेंगे? काल्डेरा, काल्डेरा। ऐसे ये ज्वालामुखी उगलते उगलते मुंह इसका फैल गया तो उसको बोलेंगे काल्डेरा। उससे छोटा है तो क्रेटर, और सबसे छोटा है तो छिद्र, इसको छिद्र बोलेंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि इसका मुंह ढका जाता है, ये होलवा का मुंह, जैसे कंटिन्यू तो ऐसा नहीं है कि निकलता रहेगा, तो कभी कभी इसका मुंह इसे ढका जाएगा तो ये ज्वालामुखी निकल ही नहीं पाएगा। अब इसमें जो मैग्मा था वो सारा निकल गया, उसके बाद में ये धुआं धीरे धीरे निकलता रहता है। जब इसका मुंह बंद हो जाएगा तो जो धुआं है ना, ये धुआं इधर से कहीं से निकलने लगेगा, अपना जगह दूसरे जगह से बना लेगा, इधर उधर से ऐसे निकलने लगेगा। उसको बोलेंगे धुआंरा, धुआंरा। क्या बोलेंगे उसको? धुआंरा। तो देखिए, हजारों धुआंरों का प्रदेश अलास्का को बोलते हैं। ये अलास्का में सबसे ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हजारों धुआंरों का प्रदेश। हजारों धुआंरों का प्रदेश कहाँ है? अलास्का, अलास्का में है। जो इसका थुथुरवा है ना, तो कभी कभी इसमें पानी भर जाता है, जैसे बारिश हुई तो इसमें पानी भर गया। जो इसमें पानी भर जाता है तो इसको हम बोले, तो जैसे इस थुथुरवा में पानी भरा तो इसका पनिया गर्म हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे गीजर। क्या बोलेंगे? गीजर। ये थुथुरा में पानी भर जाएगा तो बोलेंगे गीजर, इस थुथुर को गीजर बोल देंगे। अब हम देख लेते हैं कि और जैसे ये मैग्मा निकल रहा है तो मैग्मा ये नहीं है कि सीधा सीधा निकलेगा सारे में, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा, जहाँ से जगह पाएगा वहीं से वो फाड़ के निकलने लगेगा। अब मान लीजिए कि जैसे ये है, यहाँ पे ऐसे ये यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा? कभी कभी ऐसे ऐसे निकलेगा, ठीक है, तो बाहर निकल जाएगा, लावा के जैसा फैल जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पे भर गया कुछ तो ये निकलेगा तो इधर ही कहीं से फंस जाएगा, और कभी कभी निकलेगा तो ऐसे इधर कहीं से फंस जाएगा। अब जब यहाँ सबसे नीचे फंसेगा तो उसको हम बोलेंगे पातालिक, पातालिक, पातालिक आग्नि चट्टान, आग्नि चट्टान। इसमें क्या रहेगा? इसमें ग्रेनाइट बनेगा, ग्रेनाइट और गेबोरा, ग्रेनाइट और गेबोरा बनेगा इसमें अगर नीचे है। अब देखिए, ये ना ऊपर रहेगा ना सबसे नीचे रहेगा, मध्य में है तो इसका मध्यवर्ती चट्टान बोलेंगे, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती चट्टान। इसको बोलेंगे मध्यवर्ती चट्टान। इसमें क्या बनेगा? इसमें लैकोलिथ, फैकोलिथ। क्या बनेगा? लैकोलिथ, लैकोलिथ बनेगा, फैकोलिथ बनेगा, फैकोलिथ बनेगा। और यही जब बाहर उलाट के आ जाएगा, बाहर एकदम हरा है आ जाएगा तो उसको बोल देंगे लावा, उसी को बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। अब हम देख लेते हैं कि ये ज्वालामुखी कितने टाइप के होते हैं। देखिए, जागृत ज्वालामुखी क्या होता है। देखिए, जैसे कभी कभी होता है कि ज्वालामुखी से हमेशा लावा निकलता रहता है, यानी 2-4 दिन शांत रहेगा, तीसरे दिन फिर हरा है उलाट देगा, फिर 1-2 महीना शांत रहेगा फिर उलाट देगा, यानी वो बराबर बराबर अपने मुंह से हदम लावा उगलते रहता है, उसी को बोलेंगे जागृत ज्वालामुखी। अब जागृत ज्वालामुखी दुनिया में कहाँ कहाँ पे है हम ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये उलाट रहा है, ऐसे यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ऐसे मैग्मा निकल रहा है, मैग्मा ऐसे मैग्मा निकल रहा है, यहाँ से ऐसे फैला रहा है, तो ये हमेशा निकलता रहता है, इसको बोलेंगे जागृत ज्वालामुखी। दुनिया में जागृत ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो देखिए, भारत में 2 हैं, एक नारकोंडम, एक बैरन। नारकोंडम बंद हो गया है, बैरन अभी चालू है, तो भारत में, भारत का बैरन,
भारत का बैरन ये जागृत ज्वालामुखी है। रूस का बेंजामियानी, बेंजामियानी। अमेरिका का इस्पर, अमेरिका का इस्पर। अंटार्कटिका का इरेबस, अंटार्कटिका का इरेबस, इरेबस। भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। देखिए जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है ये भूमध्य सागर में ही, यहाँ से हमेशा लावा निकलता रहता है। तो ये क्या होता है, भूमध्य सागर में एक प्रकाश स्तंभ के जैसा दिखता है, तो इसको बोलेंगे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इसको स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं अपने जागृत ज्वालामुखी नंबर 2। ये हो गया हमारा सारा जागृत ज्वालामुखी। अब हम देख लेते हैं अपना सुषुप्त ज्वालामुखी। नंबर 2 पे हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी। देखिए सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है। सुषुप्त ज्वालामुखी शांत रहते हैं, लेकिन ये कभी कभी हड़ाहें उलाट देते हैं। 1 साल, 2 महीना, 5 साल में कभी कभी एकदम हड़ाहें उलाट देते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब उगल देंगे अपने मैग्मा को, तो उसको बोलेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। कभी शांत रहेंगे, कभी उलाट देंगे, तो इसको बोलेंगे सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी दुनिया में कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए सबसे पहले इटली का विसुवियस, विसुवियस। जापान में 2 है, जापान में फ्यूजियामा, फ्यूजियामा और फ्यूजिसाम, फ्यूजियामा, फ्यूजिसाम। ये जापान में है। और है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 2 है, सिनाका, सिनाका और क्राकाटोआ, सिनाका और क्राकाटोआ। ये हो गया हमारा सुषुप्त ज्वालामुखी। अब हम देख लेते हैं अपने मृत ज्वालामुखी को। नंबर 3 पे है हमारा मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। देखिए मृत ज्वालामुखी क्या होता है। मृत ज्वालामुखी यह पहले इनमें लावा निकलता था, मैग्मा निकलता था, लेकिन अब इनसे नहीं निकलता है, यानी वो मर गए हैं, तो उसको बोलेंगे मृत ज्वालामुखी। यह एकदम जवान अवस्था में है, हमेशा उगलते रहता है। सुषुप्त है, ई बुढ़ौती अवस्था में पहुंच गया, टिमिर टिमिर। कभी मन करेगा तो हड़ाहे निकल जाएगा, नहीं मन करेगा तो एकदम शांत रहेगा। और ये जो मृत है ये मर गया है, इससे पहले निकलता था, अब नहीं निकल रहा है। तो यह है भारत में है, तो भारत में नारकोंडम, नारकोंडम पहले निकलता था, अब नहीं निकल रहा है। पाकिस्तान का
ये सुल्तान, कोहे सुल्तान। और एक है म्यांमार, म्यांमार का पोपा, म्यांमार का पोपा, ईरान का देवबंद, ईरान का देवबंद। तो ये हमारे हैं मृत ज्वालामुखी, ये सारे मर गए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आते हैं। जब यहाँ पे ज्वालामुखी निकलता है तो उससे पीओपी निकलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी को सुखा देते हैं तो हमारा वो घर का पुतैया करने के काम आता है। तो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पीओपी कहाँ उत्पादित होता है? इंडोनेशिया में। तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।